आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कौशल है, साथ ही ये एक ग्रुप का भी कौशल होता है और साथ ऑर्गेनाइजेशन का। व्यक्तिगत तौर पे जैसे आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जब तक अपने मैनेजमेंट नहीं करेंगे, यानी कि आपको सिलेबस के अनुसार क्या क्या पढ़ना, तब तक आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार अगर आप परिवार में भी मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाएंगे तो आपका परिवार भी ठीक से नहीं चलेगा। उसी प्रकार आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में आ जाइए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक खासकर जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं, पुलिस फोर्स है, उनमें तो बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है और प्रमोशन कोर्सों में इससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी आदि में, और पुलिस जो स्टेट पुलिस है उनमें भी। क्योंकि मैनेजमेंट के बिना आप कहीं भी सक्सेस नहीं है। और मैनेजमेंट आगे जैसे ही आप अपना लेवल, यानी कि जितना आपके पास उच्च नौकरी होगी उतना आपके लिए मैनेजमेंट महत्वपूर्ण बनता जाएगा। तो ये खासकर एसीपीसी, सब इंस्पेक्टर प्रमोशन कोर्स, इंस्पेक्टर प्रमोशन कोर्स, हवलदार कोर्स, सभी में मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। तो चलते हैं मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। प्रबंधन, मैनेजमेंट का अर्थ, सबसे पहले अर्थ संगठन, ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट का अर्थ है कि उपलब्ध संसाधन, जो आपके पास उपलब्ध संसाधन है, चीज़ें हैं, उनका दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से प्रयोग करते हुए संगठन, परिवार, ऑर्गेनाइजेशन, किसी को भी ले लो, इसमें कार्यों को समन्वय करना ताकि लक्ष्य की प्राप्ति की जाए। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, जो भी आपके पास संसाधन है, चाहे आपके परिवार में है, चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन में है या व्यक्तिगत है, उनका समन्वय करते हुए अपने लक्ष्य को, टारगेट को हासिल करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। अब मैनेजमेंट के लिए आजकल बड़े बड़े कोर्स हो रहे हैं, एमबीए इत्यादि हो रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजमेंट के बहुत बहुत बड़े पैकेज हैं। यानी कि मैनेजमेंट ही किसी भी बड़ी कंपनी के लिए सबसे पहला एक कौशल होता है। तो हेनरी फोयल से नाम के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने प्रबंधन का अर्थ बताया है पूर्व अनुमान लगाना, पहले से अनुमान लगाना, और योजना बनाना, प्लानिंग करना, व्यवस्थित करना, सिस्टमेटिक करना, आदेश देना, ऑर्डर देना, और समन्वय करना और नियंत्रण करना ही मैनेजमेंट है। यानी कि आपको अपना पहले से किसी टारगेट के लिए, काम के लिए अनुमान लगा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, और जो करने वाले हैं उनको आदेश दे रहे हैं और आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और उन सभी पर नियंत्रण कर रहे हैं चीज़ों पर, वही आपका मैनेजमेंट है। उसके बाद फ्रेडमंड मलिक के अनुसार प्रबंधन को संसाधनों को उपयोगिता में बदलने के रूप में परिभाषित किया। यानी कि जो भी आपके पास संसाधन आपके क्या हो सकते हैं, मेन पावर संसाधन हो सकती है, और आपके पास क्या हो सकते हैं, जो आपके पास चीज़ें हैं, जिसको आप उपकरण इत्यादि है, सामान है, वो आपकी मेन पावर हो सकती है। दूसरा आपका नॉलेज, वो भी हो सकता है। तो उसको परिभाषित रूप से किया है फ्रेडमंड मलिक ने। अब प्रबंधन के स्तर कितने हैं, यानी कि मैनेजमेंट कितने लेवल पे होता है। तो सबसे पहले उच्च लेवल, जैसे मान लिया सीआरपी की बात करें तो सबसे उच्च लेवल कौन सा, सीआरपी का डायरेक्टर। या अगर हम उसकी बात करें देश के प्रशासन की, तो सबसे ऊपर कौन है, मंत्रालय, जैसे पीएमओ हो गया, एमएचए हो गया, एमओडी हो गया, या जितने भी बड़े बड़े मंत्रालय उस लेवल पर जो मैनेजमेंट हो रहा है वो होता है। मध्यम लेवल जो उसके नीचे आ जाते हैं वो मध्यम लेवल होता है, और ये पर्यवेक्षी अथवा प्रचालन प्रबंधन, ये सुपरवाइजरी स्टाफ होता है जो नीचे ग्राउंड में काम कराता है। यानी कि मैनेजमेंट के 3 लेवल है। प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है भाई, मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों है? कोई भी काम तो तभी तो होता है जब आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मतलब संगठन और उसके कार्मिकों को सशक्त बनाना। उन कार्य जब कार्य सही तरीके से किया जाता है तो वह प्रतिभा, अधिग्रहण और प्रतिधारण से लेकर प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास तक संगठन की सभी प्रक्रिया को अनुकूल कर सकता है। यानी कि आवश्यकता इसलिए है कि जो भी हमारे किसी संगठन में, परिवार में, उनको सशक्त बनाना, अच्छा बनाना, प्रभावशाली बनाना, शक्तिमान बनाना, और सही तरीके से जब कार्य किया जाता है तो जो भी संगठन के प्रक्रियाएं हैं, यानी कि एक्टिविटी हैं, वो उस संगठन के अनुकूल, या उस परिवार में जो मैनेजमेंट हो रहा है तो परिवार के अनुकूल होता है। इसलिए मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है।
ये कुछ प्रबंधन की आवश्यकताएं इसमें भी दी हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये सब वही हैं जैसे मान लिया मैंने अभी बताया है चीज़ें। तो अभी ये साइकिल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उन पर बात करेंगे। तो प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, जैसे वहाँ पर बता दिया। टीम का नेतृत्व करने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता है। ऐसे कार्य जिनमें संगठन तथा लक्ष्य को उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, इसलिए मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। बजट पर नियंत्रण यानी कि खर्चे पर नियंत्रण करने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। मेन पावर की बचत करने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। सदस्यों को तैयार करने के लिए यानी कि सदस्यों को आगे काम करने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। प्रदर्शक यानी कि प्रेजेंटेशन समीक्षा प्रदान करने के लिए होती है। कर्मचारियों की फीडबैक प्रदान करने के लिए, निर्णय लेने की भूमिका निभाने के लिए, काम को आसान बनाने के लिए, लक्ष्य हासिल करने के लिए, संगठन के कर्मचारियों को प्रशिक्षण करने के लिए, जो भी संगठन है, और संगठन के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदारी के लिए, मार्गदर्शन के माध्यम से प्रेरित करना, कार्यशक्ति बढ़ाने के लिए, खुशी और प्रेरणा को प्रसार करने के लिए, सही काम के लिए सही व्यक्ति चुनने के लिए। ये सब और बहुत सारे कारण हैं, आप इनसे एक आइडिया लगता है कि हमको मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब ये अवधारणा कहाँ से आई, यानी कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आया मैनेजमेंट का भाई। तो प्रबंधन उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से इफेक्टिव से एवं कुशलपूर्वक से प्राप्त करने हेतु कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया प्रोसीजर है, यानी कि एक प्रोसीजर है, यानी कि प्रभावशाली ढंग से और कुशलता से प्राप्त कर जो कार्य को पूरा करना है उसके लिए एक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट में इसमें क्या क्या इंक्लूड है। मिशन, सबसे पहले आपका कोई भी एक मिशन होता है। मिशन का मतलब आपका टारगेट होता है, जो भी काम करते हैं, काम आपका जैसे परिवार में एक शादी करना, लड़की की शादी करना, वो एक क्या है, मिशन हो गया आपका, एक टारगेट हो गया। दूसरा उसमें ह्यूमन्स, भाई शादी है, मान लिया परिवार में तौर पे जा रहे हैं, या ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोग्राम कराना है, बड़ा प्रोग्राम है, जैसे आप देख रहे होंगे जल दिवस मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं, या सरकार बड़े बड़े स्वच्छ भारत अभियान मनाती है, या जैसे मान लिया सर्वे कराती है स्वच्छ भारत में कौन नंबर 1 पे है, कौन नहीं है। ये सब क्या है, बड़े बड़े मिशन हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे है। तो उनमें क्या एक मिशन होता है। दूसरा उसमें ह्यूमन, कौन कौन काम आएंगे। अगर एक गांव की बात लें, परिवार की लें, तो एक शादी है, शादी में कौन क्या काम करेगा, किसको क्या देखना है। कोई हलवाई को देखेगा, कोई कार्ड बांटेगा, कोई सामान खरीदेगा, कोई मेहमानों को कुछ करेगा, यानी कि हजार का शादी एक छोटा शब्द है, लेकिन उसमें देखो छोटी सी शादी में भी कितने काम होते हैं कि कहाँ बैठने की व्यवस्था करनी है, कहाँ ये करना है, किसको क्या लाना। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन, भाई आपने लक्ष्य भी तैयार कर लिया, पब्लिक भी हो गई, लेकिन एक बात चले गए, कम्युनिकेशन भी बराबर करना है उसको कि फिर उसके बाद मोटिवेशन, जो भी इसमें लगे हैं उनको मोटिवेट करना है। तो यह एक ये इसमें होते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के सिद्धांत क्या क्या है। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क यानी कि कार्य विभाजन का सिद्धांत। इसमें क्या कार्य को विभाजित किया जाता है। जैसे मान लिया क्या करना है, जैसे स्वच्छता के लिए पूरे देश का क्या करना, बड़े बड़ी सिटियों का के 5-10 लाख से ऊपर जो है उनकी रैंकिंग करना, तो उसमें कार्य का विभाजन किया जाएगा। कौन क्या देखेगा, मान लिया उसमें 10 चीज़ें इंक्लूड करनी है कि स्वच्छता में आपको ये चीज़ें करनी है, सड़कों का स्वच्छता देखना, ऑफिस का स्वच्छता देखना, जनता के लिए जो सार्वजनिक स्पोर्ट्स होंगी उनको अलग अलग काम बांट दिया जाएगा। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की भावना का सिद्धांत, इनमें आपस में सहयोग भी करना होता है। प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि दायित्व का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यानी कि इसमें अनुशासन जरूरी है, अनुशासन के बिना नहीं होता। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता का सिद्धांत, यानी कि आदेश ऊपर से आए नीचे तक बिल्कुल फैले, ये भी है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन के हितों की सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ रिनोवेशन यानी कि परिष्कृत का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर व्यवस्था का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव पहल का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टैक्ट विद हायर अथॉरिटी उच्च अधिकारियों से यानी कि का सिद्धांत। ये जो है प्रबंधन कुछ सिद्धांत हैं। और इसकी विशेषताएं क्या क्या है। अगर विशेषता देखें, प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि इसमें कोई ना कोई उद्देश्य होता है, टारगेट होता है। प्रबंधन सर्वव्यापी है, ऐसा नहीं है कि प्रबंधन हर जगह, आपके स्कूल में से लेके, आपके घर से लेके, आपके इंडिविजुअल से लेके, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, देश, सबका जो है। जैसे G20 हुई हमारे देश का है भाई,
G20 हुआ था यहाँ सम्मेलन, तो पूरे भारत का आ गया, पूरे भारत के लेवल पर कितना बढ़िया करके दिखाया। तो ये हो गया। प्रबंधन बहुआयामी है, एक तरह का नहीं है, बहुआयामी है। प्रबंधन एक नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा नहीं आज हो गया अगले दिन नहीं आएगा, रोज ये नए नए टारगेट बन रहे। प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया है, एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें सामूहिक प्रक्रिया है, दूसरे का भी होना बहुत जरूरी है। प्रबंधन एक गतिशील कार्य है, प्रबंधन एक अमूर्त शक्ति है, और प्रबंधन की प्रकृति नेचर किस तरह का मैनेजमेंट है। कुछ विद्वान प्रबंधक को कला बताते हैं, क्योंकि प्रबंधन ज्ञान और कौशल के बाहर प्रयोग से संबंध रखता है। कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं, क्योंकि यह उचित रूप से जांचे गए सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ इसे पैसा भी बताते हैं। देखो, आज की डेट में मैनेजमेंट क्या पैसा भी बन गया। सबसे ज़्यादा आज की डेट में मैनेजमेंट क्या बन गया, पैसा बन गया। विज्ञान भी है कला। विज्ञान, अब कला क्या होता है, कला वो चीज़ होती है कोई आप काम कर रहे हैं, काम करते करते उसमें एक्सपर्ट बन गए, वो होती कला। विज्ञान क्या होता है कि उसमें नई नई चीज़ें जोड़ते जा रहे हैं। तो इसमें मैनेजमेंट में क्या है, जो किसी कंपनी का मैनेजमेंट कर रहा था छोटी का, फिर वो अच्छा मैनेजमेंट कर रहा है, वो बड़ी कंपनी में चला जाता है। तो ये तो उसकी कला होगी, इसके कार्य को देखते हुए। अब मान लो पहले मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें थी, अब नई नई चीज़ें जोड़ रही हैं, कैसे कर सकते हैं, वो विज्ञान हो गया। और आज की डेट में मैनेजमेंट करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां वो ले रही हैं। जैसे अभी देखो क्या हुआ, सुनीता विलियम्स को लाया गया है स्पेक्स के द्वारा, जो अमेरिका की कंपनी है। तो वो क्या है, एक पैसा है, 2000 करोड़ रुपए लिए हैं। तो ये सब एक तरह का ये भाई मैनेजमेंट ही तो था। मैनेजमेंट नहीं कर पाया नासा, उसने कर दिया। प्रबंधक कला के रूप में कला क्या, सैद्धांतिक ज्ञान होना, व्यक्तिगत योग्यता का प्रयोग, व्यवहार रचनात्मक का आधार पे। प्रबंधक विज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में कैसे है, विज्ञान किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, जो सही निष्कर्ष वाले निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिसकी जांच की जा सकती है। विज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्रमबद्ध ज्ञान समूह परीक्षण पर आधारित होता है। विज्ञान तो क्रमबद्ध तो ही, यानी कंटिन्यू नॉलेज चलता है, लेकिन उसको सिद्धांत, उसको क्या विज्ञान में क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। व्यापक विविधता है, कहना मतलब अगर कोई विज्ञान में आपने किसी का एक्सपेरिमेंट किया और सही है, तो वो पूरे सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल है, वैलिड माना जाता है, वो कहीं भी फेल नहीं होता है। पैसे के रूप में अगर मान लिया, इसको हम जाने मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशनल, जब एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके समाज में अपनी सेवा देता है, यानी कि विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसमें वो निपुण हो गया, तथा बदले में पेशेवर फीस प्राप्त करता, तो उसे पैसा यानी कि प्रोफेशनल कहते हैं। पैसे की मुख्य विशेषता इस प्रकार है, भलीभांति परिभाषित ज्ञान का समूह है, अवरोधित प्रवेश है, दूसरा आदमी उसमें वही करेंगे, दूसरा इंटरफेयर नहीं होगा उसमें। पेशागत परिषद है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है। नैतिक आचार संहिता है, उनकी अपनी एक नैतिक आचार संहिता होती है, काम कैसे करना। सेवा उद्देश्य है, उनका जो मेन है उद्देश्य है सेवा देना। प्रबंधन के लिए एक प्रबंधकर्ता में क्या कौशल होना चाहिए, सबसे पहले बात है भाई, कोई भी मैनेजमेंट करता जो है उसमें क्या क्या होना चाहिए। मोटिवेशन होनी चाहिए, करने की प्रेरणा होनी चाहिए, समस्या समाधान का कौशल होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेगा, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल विद अदर, दूसरों के साथ संवाद करने की शक्ति होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए, और टेक्निकल स्किल होना चाहिए, तकनीकी कौशल होना चाहिए, नॉलेज ऑफ इनोवेशन इन मैनेजमेंट, और प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट में नवाचार के लिए ध्यान भी होना चाहिए कि हमको इसमें क्या करना है, कुछ गड़बड़ हो रही है। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, टेंट जो लगाते हैं ना, पहले देखा होगा कुछ ऐसे होते हैं कि लगाने में प्रॉब्लम होती है, कहाँ क्या लगेगा, कौन सा पाइप कहाँ लगेगा, कौन सा पर्दा कौन से कलर, लेकिन जब वो एक्सपर्ट हो जाते हैं तो प्रबंधन में नवाचार, वो लेकिन नई नई चीज़ें ढूंढते हैं, नए तरीके से सजाते हैं इसको। तो यही होता है प्रबंधन में जो है कौशल न। इसके बाद जो है मिशन के लिए अच्छा योजनाकार होना चाहिए, निर्णायक कौशल होना चाहिए, यानी कि डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, नॉलेज ऑफ असेसमेंट इन द टीम मेंबर, यानी कि जो टीम के मेंबर हैं उनकी नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा क्या। कोई हो सकता है, अगर मैं जैसे गांव में कर रहे हैं, शादी हो रही, टेंट लगता, कोई हो सकता है को पोल को गाड़ने में एक्सपर्ट हो, कोई गड्ढा खोदने में एक्सपर्ट हो, कोई जो है सिलाई में एक्सपर्ट हो, तो वो समझने की कोशिश होनी चाहिए। कार्य वितरण कौशल होना चाहिए, अच्छे नेतृत्व की विशेषता होनी चाहिए, मिशन में कमजोर बिंदुओं का ज्ञाता होना चाहिए।
मान लिया जो भी कमज़ोर बिंदु हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो पक्का आप कमेंट्स करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।